नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 14 जो है उसको अपन देखेंगे। थोड़ा सा बच्चों क्वेश्चन लेंदी है और कुछ आपको समझने के लिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान में होने चाहिए, उसको भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वहाँ पर। फिर भी अपन सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है अपना, ये बोल रहा है बच्चों कि एक त्रिभुज ABC, ये आपका त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा मादिका AD, मादिका कौन सी होगी बच्चों, AD। और मादिका का मतलब ये होता है बच्चों कि यदि ये मादिका है तो इसका मतलब है कि D जो है वो BC का क्या है, मध्य बिंदु है। माने ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मादिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा मादिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR आपस में क्या है, समरूप है। आपको ठीक है ये बताना है। तो दे रखा बच्चों यहाँ पर क्या दिया, अपन यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु D है। मध्य बिंदु कौन सा हो जाएगा बच्चों, D है। और त्रिभुज PQR में कौन सी भुजा, QR का मध्य बिंदु जो है वो कौन सा हो जाएगा, M है। ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा बच्चों इसका AB, इसका PQ, इसका AC, इसका PR और AD बटे AM ये सारे समानुपाती है। तो समानुपाती में ऐसे लिख दूंगा कि AB बटे PQ और ये हो जाएगा AC बटे PR बराबर AD बटे PM। ये इस प्रकार से समानुपाती है। अब बात आती है बच्चों सिद्ध करने की। तो सिद्ध क्या करना है बच्चों कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, है ना। अब थोड़ी सी अपन को रचना करनी पड़ेगी बच्चों। यदि समरूप इनको करना है तो रचना करनी पड़ेगी। रचना में क्या करते हैं बच्चों, अपन बात करते हैं ये जो AD दिख रही है ना आपको, इसको क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है ना। इस प्रकार से बता देता हूँ, जैसे इसको अपन आगे बढ़ाना है और आगे इस प्रकार से बढ़ाना है कि जितना AD है ना उतनी लाइन आगे खींचनी है। कहने का मतलब ये है कि जितनी AD, तो इसको अपन इतना ही आगे बढ़ाना है जितना ये AD है। और इसको कहाँ तक बढ़ाया मैंने, E तक बढ़ाया। फिर अपन क्या करेंगे, B को E से मिला दिया और C को E से मिला दिया। इसी प्रकार से अपन को यहाँ पर भी यही काम करना है। ये जो PM है इसको आगे बढ़ाना है। PM को कहाँ तक बढ़ाना है, जितना ये PM है ना उतना ही उसको आगे बढ़ाना है। इस बिंदु का अपन नाम दे देंगे बच्चों N, है ना। N को Q से मिलाया और इसी प्रकार N को R से मिलाया। तो ये हो गई बच्चों आपकी रचनाएं हो गई। ठीक है ना बच्चों। अब अपन काम करते हैं इस पर। तो लिख देता हूँ मैं AD को E तक बढ़ाया और कितना बढ़ाया, रचना लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। कितना बढ़ाया कि AD बराबर DE, है ना। इसी प्रकार एवं E को B व C से मिलाया, B व C से मिलाया। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर PM को N तक बढ़ाया और कितना बढ़ाया बच्चों, जितना PM बराबर MN है। ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा। और क्या बोलेंगे, एवं N को Q व R से मिलाया। ये यहाँ तक अपन कर चुके हैं। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं अपन उपपत्ति की। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपन को। यहाँ उपपत्ति की बात करते हैं। तो बच्चों उपपत्ति में यहाँ पर बात करें बच्चों तो जो AD है वो DE के बराबर है। इसका मतलब AD जितना है उतना DE है। इसी प्रकार अपन को पता है कि D मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में क्या है, बराबर है। तो किसी भी चतुर्भुज के यदि विकर्ण समद्विभाजित होते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, समांतर चतुर्भुज बोलेंगे, है ना। यहाँ पर भी सेम स्थिति है, ये वाला भाग इस भाग के बराबर, ये वाला भाग इस भाग के बराबर। ठीक है ना। तो ये भी आपका समांतर चतुर्भुज और ये भी आपका क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे कि चतुर्भुज ABEC व चतुर्भुज PQNR दोनों के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं।
समद्विभाजित होते हैं तो ये दोनों समांतर चतुर्भुज होंगे। कौन से चतुर्भुज होंगे बच्चों? समांतर चतुर्भुज होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों यदि ये समांतर चतुर्भुज है, समझना इस बात को, यदि ये समांतर चतुर्भुज है, देखो ABEC एक समांतर चतुर्भुज हैं। यदि समांतर चतुर्भुज हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों? इनकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब जो BE है वो किसके बराबर हो जाएगी? AC के बराबर हो जाएगी। माने BE बराबर AC। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब उसके बाद में इसी प्रकार आपका PQNR एक समांतर चतुर्भुज है। तो यदि समांतर चतुर्भुज है तो इसके अंदर भी बच्चों क्या हो जाएगा? QN जो है, QN वो किसके बराबर हो गया बच्चों? PR के बराबर हो गया। इसको अपन 3 नंबर लिख देते हैं। ठीक है ना बच्चों? अब अपन एक काम करते हैं बच्चों, समीकरण 2 में से ऐसे करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग लगाने पर, बच्चों थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो BE बटा QN हो जाएगा बच्चों, है ना, और AC बटा आपका PR हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो ये हो गया आपका 4 नंबर का सवाल। अब बात करते हैं बच्चों, जो अपन को दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। अब अपन को क्या दिया था? ये दिया था ना बच्चों, AD बटे PM दिया है ना, और इसी प्रकार से देखो इसको मैं लिख देता हूँ, जैसे AD बटे PQ, और तो सॉरी इसको अपन इस प्रकार लिख देंगे, AD बटे, ये AD है और इसका कौन सा है? PM है। ये अपन को अनुपात दे रखा है। अब ये समझना पड़ेगा बच्चों कि यदि देखो बच्चों, यदि मैं इन दोनों का दुगुना कर दूं, 2AD और 2PM कर दूं, तो ये आपस में किसके बराबर होने वाले हैं? बात करना बच्चों, यहाँ पर देखो ट्वाइस ऑफ AD की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या लिखा? AD का दुगुना। तो बच्चों AD का दुगुना क्या हो जाएगा? AD, और ये उसके बराबर है, तो AD का दुगुना क्या हो जाएगा बच्चों? AE होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों? ये हो गया आपका AE के बराबर, AE के बराबर। और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ PM मतलब PM का दुगुना, तो PM का दुगुना कहाँ तक हो गया? PN के बराबर हो गया। तो मैं ये लिख दूंगा PN, और इसको लिख देता हूँ 5 नंबर। ठीक है ना बच्चों? अब अपन को क्या करना है? समीकरण 1 और चौथा ये आपका हो जाएगा, और 5वां एंड 5वें से, तो इनसे अपन को क्या करेंगे बच्चों? समीकरण 1 अपना क्या था? समीकरण 1 देखो बच्चों, ये रहा अपना जो गिवन था अपन को, AB बटा PQ, AC बटा PR, AD बटे PM। इनकी हेल्प लेनी है। देखो यहाँ पर समझ सकते हैं अपन, यहाँ पर AB बटे PQ है, और यहाँ पर बात करूँ मैं तो चौथे के अंदर BE बटे QN, AC बटे PR। देखो AC बटे PR यहाँ पर भी मिल रहा है ना, तो ये अपने से काम आ जाएगा, और कुछ चीज़ें अपने यहाँ से काम आ जाएगी। तो अब इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ कि AD बटे PQ और BE बटे QN और AE बटे PN, ये दोनों समीकरणों से हो जाएगा अपने पास में। ठीक है ना बच्चों? तो यदि इस प्रकार से हैं तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, थोड़ा सा समझना पड़ेगा बच्चों, कि एक काम करते हैं, त्रिभुज लेते हैं अपने पास में, त्रिभुज ABE और त्रिभुज PQN। कहाँ है बच्चों AB? त्रिभुज A, B और E, ये वाला त्रिभुज A, B और E, और P, Q और N, इन दोनों को अपन क्या कर देते हैं? समरूप कर देते हैं। और समरूप जो यहाँ पर ये चीज़ आई ना, इससे समरूप होने वाले हैं, है ना। कैसे समरूप होंगे? क्या हो जाएगा? AB बटा PQ और BE बटे QN और AE बटा PN। ये बात अपने यहाँ से प्राप्त हो गई, है ना। अब यहाँ से प्राप्त हो गई तो ये दोनों त्रिभुज आपस में, देखो बच्चों, तीनों भुजाओं का अनुपात यदि बराबर है या समानुपात है, तो ये आपस में त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और यदि समरूप है तो एक बात आ जाएगी यहाँ पर कि कोण BAE बराबर कोण QPN। BAE कहाँ है बच्चों? BAE माने ये वाला जो कोण है वो QPN के बराबर हो जाएगा, QPN इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से ये जो कोण है वो अपने आगे काम आएगा। अब इसी प्रकार से अपन बोल सकते हैं, जो अपन ने अभी किया ना वही काम करना है। त्रिभुज AEC
समरूप हो जाएगा त्रिभुज PNR के। AEC, तो AEC कहाँ है बच्चों, देखो AEC और PNR इनको भी समरूप कर देंगे। जब इनको समरूप करूँगा तो अपने पास में कोण क्या आ जाएगा, कोण EAC बराबर कोण NPR। EAC ये वाला कोण और ये हो जाएगा NPR, माने ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर, ठीक है ना। यदि ऐसा हो गया तो मैं आपको यदि ये ऐसे बोल दूं बच्चों, समझना इस बात को कि इधर वाला कोण इसके बराबर, इस वाला कोण इधर वाला ये दोनों बराबर है, तो मुझे बताओ ये पूरा कोण इन दोनों को जोड़ दूँ, इन दोनों को जोड़ दूँ, क्या ये आपस में बराबर नहीं होंगे क्या? बिल्कुल बराबर होंगे। यदि बराबर होंगे तो मैं ये बात लिख सकता हूँ कि कोण BAC बराबर कोण QPR हो जाएगा। देखो वापस देख लेते हैं, BAC और QPR ये पूरा कोण आपस में बराबर हो जाएगा। अब एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात अपन ले लेते हैं बच्चों AB बटा PQ और AC बटा PR, ठीक है ना। AB बटा PQ ये अपन को दे भी रखा है, AB बटा PQ AC बटे QR, और ये बीच का कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ, या फिर देखो ये बात लिख दो, या फिर कोण A बराबर कोण P लिख दो तो भी ठीक है। तो आपके जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज QPR के, और त्रिभुज की कसौटी जो है वो लग जाएगी SAS। इसी तरह से इति सिद्धम, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार से अपन इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों कि थोड़ा सा जो वीडियो है वो लंबा भी हुआ है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए इसको थोड़ा सा समय लगा। तो एक बार इसको समझें, अच्छे तरीके से समझें। बाकी हालांकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बोर्ड की दृष्टि से, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, और एक दो बार सॉल्व करोगे तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।